ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश देवता, विशाल रूप और सूर्य के समान चमकने वाले हैं। आपसे आशा है और मांगे हमारे किसी भी कार्य में कोई बाधा ना आए। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। तो बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। श्री गणेश और बूढ़ी माई की कथा। एक बूढ़ी माँ थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी, डेली किया करती थी, बड़े ही मन से करती थी। गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोजाना वो क्या करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए, इस तरीके से रोजाना गणेश जी बनाती थी, पूजा करती थी और डेली गणेश जी को बनाती थी। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश जी बना दीजिए। एक बड़े सेठ का मकान बन रहा था, तो सेठ के घर जाकर बोली, सेठ जी मेरे पत्थर के गणेश जी बना दीजिए। मिस्त्री बोले, मिस्त्री ने क्या बोला सुनिए। मिस्त्री ने बोला, जितने हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतने में अपनी दीवार ना चिन लेंगे। हम तेरे गणेश जी बनाने में अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, हम अपनी दीवार बनाएंगे। बुढ़िया माँ ने कहा, बुढ़िया माँ बोली, राम करे तुम्हारी दीवार जो है वो टेढ़ी हो जाए। अब तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। इतना कहते ही उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। ना चिने ना ढाए ऐसा बोलते हैं। इस तरह करते करते शाम हो गई। ना वो चिन पा रहे थे, ना वो उसको ढा पा रहे थे। दीवार टेढ़ी हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ नहीं किया तुमने? वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने नहीं गढ़े, यानी हमने नहीं बनाए। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। ना तो हम उसे ढा पा रहे हैं और ना ही हम बना पा रहे हैं। सेठ ने बुढ़िया माँ को बुलाने के लिए न्योता दिया। सेठ ने कहा, बुढ़िया माँ आई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने के गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माँ के सोने के गणेश जी गढ़ दिए, यानी बना दिए। ऐसा पुराने समय में गढ़ दिए बोला जाता था, लेकिन जो समझ नहीं पा रहे हैं गढ़ना, वो मतलब बना दिए। सेठ जी की दीवार जैसे सीधी हो गई, सेठ जी की दीवार जैसे सीधी हुई गणपति जी की कृपा से, ऐसे ही सबकी दीवार सीधी हो, यानी सबके मन की बात पूरी हो। दीवार सीधी होने का मतलब ये है, सब जो जैसा भगवान ने उस बुढ़िया की इच्छा पूरी की, ऐसे ही सभी की इच्छा पूरी हो। जैसे बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी हुई, उसके गणेश जी बन गए और गणेश जी ने उस पर कृपा की, ऐसे ही भगवान गणेश जी और सभी भगवान हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए और हमारे काम भी बनाइए। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। जय गणपति बाबा। बहनों, मैं आपको गणेश जी की एक और कथा सुनाना चाहूँगी, जो मुझे बचपन से मैं अपने बड़ों से सुनती आ रही हूँ। अगर आप सुनना चाहें तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे को ध्यान आ रही है एक और कहानी, तो गणेश जी की और उनकी बूढ़ी माँ की खीर की कहानी भी मैं सुनाऊंगी आप सभी को, तो ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी भगवान और उनकी खीर की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ आपको। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों के परीक्षा लेने के लिए सोचा कि मैं मनुष्यों की परीक्षा लूं और देखूं कि कौन किस तरह का इंसान पृथ्वी पर रहता है। तो क्या हुआ बहनों, पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए गणेश जी महाराज ने एक छोटे से बच्चे का रूप बनाया और भ्रमण के लिए चम्मच में दूध लेकर निकल पड़े।
चम्मच में दूध एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ में उन्होंने थोड़े से चावल लिए और गली गली घूमने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वो गली गली घूम रहे थे। कोई सज्जन है इस घर में, इस गली में, जो मेरी खीर बना सकता है। तो सब लोग उन पर हंसने लगे कि एक चम्मच दूध और थोड़े से चावल की खीर कौन बनाएगा, और एक चम्मच दूध और इस थोड़े से चावल की खीर बन ही नहीं सकती। सब उस बच्चे पर हंसने लगे, बहुत हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था ये बालक कोई और नहीं, गणपति महाराज हैं। हंस रहे थे, लेकिन वो बालक चारों तरफ घूम रहा था, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, ऐसी आवाज़ वो लगा रहा था। चम्मच में दूध और थोड़े से चावल लेकर गली में शोर मचा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। गांव में, गली में कोई भी उस पर बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहा था कि एक चुटकी चावल की खीर बन ही नहीं सकती। सब मजाक उड़ा रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बालक चारों तरफ घूमता रहा, निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, चारों तरफ घूमता रहा। अब गणेश जी ने सोचा कि कोई मेरी खीर बना ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? कोई मेरे चावल और मेरे एक चम्मच दूध की खीर बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा विचार करते हुए एक झोपड़ी में बैठी बूढ़ी माँ बाहर आई। बूढ़ी माँ आई और कहने लगी, बेटा ला, मेरे को ये सामान दे दे, मैं तेरी खीर बना दूंगी, मैं तेरी खीर बना दूंगी। बालक ने बूढ़ी माँ से कहा, माई, तेरे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो बर्तन लेके आओ, मैं तुम्हें उसमें अपना सामान और दूध चावल दूंगा। जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो लेके आना। बूढ़ी माँ सोचने लगी, बच्चे का मन रखने के लिए मैं बड़ा बर्तन लेकर आती हूँ। बूढ़िया माँ ले आई अपना पतीला, सबसे बड़ा बर्तन। गणेश जी भगवान ने उस पतीले में अपना दूध चम्मच से डाला और चुटकी से चावल डालते रहे। वो भिगोना, वो पतीला पूरा भर गया। ऐसा चमत्कार देखकर माई आश्चर्यचकित रह गई। ये क्या हो रहा है? चम्मच का दूध इतना बहुत सारा हो गया और चावल बहुत सारे हो गए। माई ने खीर बनानी शुरू की। माई खीर बना रही थी, तब बच्चे ने कहा, माई तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। तो माई बोली, इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूँगी? तब बालक गणेश बोले, माई तुम सारे गांव को खाने का न्योता दे दो। तब माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को न्योता दे देती हूँ खाने का। बूढ़ी माई की खीर की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी माई ने खीर का न्योता घर घर जितने भी घर उसके गांव में होंगे, हर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया कि हमारे घर आप खीर खाने के लिए आइए। और खीर की खुशबू पूरे गांव में फैल ही चुकी थी। जिसके घर जाती, पड़ोसी लोग सब बोलते, माँ इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर, माई पर बहुत हंसने लगे। तुम्हारे घर में तो खाने के लिए दाना भी नहीं है, तुम सारे गांव को खीर कैसे खिलाओगी? चलो
चलकर देखते हैं तुम कौन सी खीर खिलाने वाली हो। धीरे धीरे लोग बूढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा होने लगा। जब बूढ़ी माई की बहुओं को इस दावत के बारे में पता चला कि उनकी सास ने गांव को दावत दी है, तो वो रसोई में पहुंची। बहू रसोई में पहुंची और खीर का पतीला देखकर बहू के मुंह में पानी आ गया। अब बहू सोचने लगी कि इस पतीले की खीर अगर सारे गांव में बांट दी तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को खाने के लिए खीर नहीं मिलेगी। बहू ऐसा सोचने लगी। ऐसा सोचकर बूढ़ी माई की जो बहू थी उसने क्या किया, एक कटोरी में खीर ली और छुपकर खीर खाने की तैयारी वो करने लगी, बूढ़ी माई की बहू। और खीर खाने से पहले बहू ने एक शब्द कहा, गणपति जी अपना भोग स्वीकार कीजिए, और खीर को खाने लगी। बूढ़ी माई की बहू के इस तरह भोग जो कहा बहू ने कि गणपति बाबा मेरा भोग स्वीकार कीजिए, इस वर्ड से गणपति जी प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए। जब बालक स्नान करके आया तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए मैं खीर परोस दूं। तब बाल गणेश ने कहा, माई मेरा पेट तो खीर से भर चुका है, अब तुम खीर खाओ, खुद खाओ, पूरे परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खिलाओ, सभी को खीर खिलाओ, मेरा पेट तो खीर से भर चुका है। तब बूढ़ी माई पूछने लगी, तुमने ये खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर से थोड़ी सी खीर ली और छुपकर खीर खाई, तभी उसने कहा था कि गणपति जी भोग स्वीकार कीजिए। मैंने तभी ये खीर का प्रसाद रूपी भोग स्वीकार कर लिया था। बूढ़ी माई अब समझ गई थी कि ये गणेश जी महाराज हैं। बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बालक के सामने खड़ी हो गई। तब बालक ने कहा, आप खीर खाइए, और जब सबका पेट भर जाए, खीर खा लें आप सब लोग, उसके बाद अपने घर के 4 पतीले लीजिए, 4 पतीले लीजिए और 4 पतीलों में थोड़ी थोड़ी खीर करके रिता लीजिए। और 4 बर्तनों में खीर रिताने के बाद वो 4 कोनों में, घर के 4 कोनों में उन भगोनों को, जिन बर्तनों में आपने खीर रिताई है, उन बर्तनों को घर के 4 कोनों में रख दीजिएगा। बूढ़ी माई ने 4 कोनों में खीर रख दी और रख के रात को वो सो गई। बूढ़ी माई जब सुबह उठी, उठकर उसने देखा, 4 कोनों में गई और बूढ़ी माई देखने लगी, पतीलों में खीर की जगह हीरे मोती जवाहरात उसको, बूढ़ी माई को नजर आए। बूढ़ी माई हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गई। बूढ़ी माई कहने लगी, हे विघ्नहर्ता, जैसे आपने मेरी दरिद्रता को मुझ पर कृपा की, ऐसे सब पर करना, सबकी दरिद्रता को दूर करना, सब पर कृपा बनाए रखना। बूढ़ी माई की दरिद्रता दूर हो गई, वो उसका घर खुशियों से भर गया, वो अब उसका घर बार अच्छा हो गया। जैसे गणपति महाराज ने बूढ़ी माई पर कृपा की, उसके परिवार पर कृपा की, ऐसी ही कृपा सभी के परिवार पर बनाए रखिएगा और सभी को आशीर्वाद दीजिएगा। जैसे बूढ़ी माई का घर परिवार खुशियों से भर गया, ऐसे ही सबका भरा रहे, सबके घरों में खुशियाँ आएँ, ऐसी गणेश जी सबको आशीर्वाद दें और सबका ये त्यौहार अच्छा रहे और सब अपनी अपनी जगह
गणेश जी और बूढ़ी माँ की एक और नई कथा मैं आज जो सुन के आई हूँ वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो एक बूढ़ी माई थी, उसके स्वप्न में हमेशा गणेश जी आते थे। वो गणेश जी की पूजा अर्चना बहुत किया करती थी, बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करती थी। गणेश जी उसको डेली दर्शन देते थे। तो बुढ़िया माँ, वो गणेश जी ने कहा बूढ़ी माँ से कि माई, जो तू चाहे हमसे मांग ले, मैं तुझे वचन देता हूँ, जो तू मांगेगी मैं तुझको दूंगा। तो बूढ़ी माँ कहने लगी कि मेरे को मांगना नहीं आता, मैं मांगना नहीं जानती, इसलिए मैं मांग नहीं सकती। तो क्या हुआ, गणेश जी ने कहा कि तू एक काम कर, अपने बेटे से और बहू से पूछ तुझे क्या मांगना चाहिए, जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो बूढ़ी माई ने क्या किया, अपने बेटे के पास गई। तो बेटे ने कहा कि मैं गणेश जी से क्या मांगू, गणेश जी ने मुझे वचन दिया है जो मांगूंगी वो मिलेगा। तो बेटे ने कहा धन मांगो, दौलत मांगो। फिर वो गई माई बहू के पास, बहू ने कहा अपने लिए पोता मांगो। तो बूढ़ी माई कहने लगी ये सब तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं, जो चाहते हैं वो मांगना चाहते हैं, अपनी अपनी चीजों को मांग रहे हैं। तो बूढ़ी माई पड़ोसियों के पास गई कि पड़ोसियों से पूछा कि क्या मांगू। तो बूढ़ी अंधी माई के लिए पड़ोसियों ने कहा कि जो तेरी शेष जिंदगी है वो अच्छे से कट जाएगी, तो गणेश जी से नेत्र मांग ले। बूढ़ी माँ जो थी वो अंधी थी, तो गणेश जी ने से नेत्र मांग ले, तो तेरी शेष जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। माई एक काम कर, तू जो बेटा कह रहा है वो भी मत मांग, जो बहू कह रही है वो भी मत मांग, सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तू अपने लिए नेत्र मांग, जिससे तेरी पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाए, तो दुनिया को देख पाए। तो बूढ़ी माई की बात समझ में आ गई। तो अगले दिन गणेश जी ने दर्शन दिए। तो गणेश जी ने कहा बूढ़ी माई मांग, जो तुझे मांगना है। तो बूढ़ी माई ने कहा हे गणपति, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझसे खुश हैं और मुझे वचन दे। गणपति जी ने कहा हाँ मैं आपको दूंगा। तो बूढ़ी माई ने मांगा मुझे निरोगी काया दो, धन दो, संपत्ति दो, 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो और अमर सुहाग दो, और मेरे को अंत में मोक्ष दो, मुझे नेत्र दो। तो गणेश जी कहने लगे माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो सब कुछ मांग लिया, लेकिन मैंने वचन दिया है तुझे कि जो तू मांगेगी वो दूंगा। तो मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ, जो तूने मांगा तुझे मिलेगा। तो बूढ़ी माई की जैसे सारी इच्छा गणपति जी ने पूरी की, ऐसे सभी की करे गणपति जी, सभी की मनोकामना पूरी करे। ऐसे कौन सी, तो जैसे गणपति जी ने माई की इच्छा पूरी की और सब कुछ माई को दिया उसकी इच्छा के अनुसार, ऐसा ही भगवान सबको दे, सबकी इच्छा पूरी करे और माई के जैसा वरदान सबको मिले और सब के घर में सुख शांति आए और सबकी मनोकामना गणपति महाराज पूरी करें। ऐसी हमारी मनोकामना है, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, सबकी इच्छा पूरी हो। जय करवा चौथ माई, सबके सेवा को अमर करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। जय। विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुओं के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुओं के भोग लगे संत करे सेवा। एक दंती दयावंती चार भुजाधारी, एक दंती दयावंती चार भुजाधारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक
मस्तक सिंदूर सोई मूसे की सवारी, अंधन को आँख देती कोढ़ को काया, अंधन को आँख देती कोढ़ को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुओं के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दिनन की लाज रखो शंभु सुतिवारी, कामना को पूरा करो जगे बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश देवता, विशाल रूप और सूर्य के समान चमकने वाले हैं, आपसे आशा है और मांगे हमारे किसी भी कार्य में कोई बाधा ना आए। ओम गणेशाय नमः। तो भक्तों, मैं आपको आरती करने का मतलब आरती जब हम करते हैं तो हम किस दिशा में और किस तरीके से इसको हम अपनी प्लेट को आरती के दिए को घुमाएंगे वो दिखाना चाह रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये ओम के आकार में हम अपनी प्लेट को घुमाते हैं ऐसे। जैसे ओम बनता है ना, उस तरीके से हमें आरती करनी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो ध्यान दीजिएगा, आप भी ओम के आकार में जैसे ओम बनाते हैं उसी तरीके से आरती कीजिएगा, अच्छा रहेगा, ऐसा गुरुजन बोलते हैं। जय हो गणपति बाबा, सबकी रक्षा कीजिए, सबको अपना आशीर्वाद दीजिए, सभी को सही रास्ता दिखाइए। जय हो महाराज।